नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले करीब 24 घंटे से बंधक संकट जारी है। 6 दिन से लापता जेएनयू के छात्र की वजह से नाराज छात्रों ने कल दोपहर से हुए ही वीसी को घेरा हुआ है। इस बीच अब खबर यह आई है कि लापता छात्र नजीब की तलाश के लिए गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस से बात की है और स्पेशल टीम बनाने का निर्देश दिया है। लापता छात्र की खोज के लिए स्पेशल टीम बने। दरअसल नजीब के लापता होने के बाद से 14 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर से नजीब लापता, उसके बाद से वहां पर कई घटनाक्रम आए। उसके बाद कल यानी इसी वक्त छात्रों ने वीसी, रजिस्ट्रार और कई अधिकारियों को बंधक बना दिया था। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, अभी क्या हालात है, बताएं। देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत किया है और वर्तमान स्थिति जो जेएनयू में मौजूद है उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिया है। साथ ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि एक स्पेशल टीम गठित करके जेएनयू से जिस छात्र जिसके नजीब के बारे में कहा जा रहा है जो गायब है उसको ढूंढा जाए। जानकारी ये भी है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली पुलिस की एक टीम बना दी है जिसको कि ये आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस छात्र को ढूंढा जाए और गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट दिया जाए। जिस तरीके से कल रात में छात्रों ने जेएनयू प्रशासन से जुड़े हुए कई अधिकारियों और खुद वाइस चांसलर को रात भर वहीं पर बंधक बना करके रखा और उसके सामने वहां पर सारे छात्र बैठे रहे और उनकी मांग ये थी कि नजीब को लगातार पिछले कई दिनों से गायब है, उस पर एफआईआर भी दर्ज है, उसको ढूंढा नहीं जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्री राजनाथ, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आखिर इस बंधक संकट में कल से आज तक क्या क्या हुआ। अखलाक, as soon as this information was passed on to the Dean of Students, the Jawaharlal Nehru University contacted the police. We are in regular touch with the police. Every day we are writing to them to expedite the process. I would like to appeal to Najib Ahmed, wherever you are, please come back to JNU and continue your academic activities with no fear. इससे पहले भी वाइस चांसलर जगदीश कुमार छात्रों को समझाने की कोशिश कर चुके हैं। बीती रात को भी उन्होंने छात्रों से बात करने की कोशिश की लेकिन बेकार साबित हुई। वीसी का कहना है कि उन्हें करीब 10 स्टाफ के साथ छात्रों ने बंद कर रखा है, जिसमें 1-2 बीमार शिक्षक भी हैं। वो बार बार अपील कर रहे हैं लेकिन छात्रों पर अपील का असर नहीं पड़ रहा। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है लेकिन पुलिस को अब तक मदद के लिए भीतर नहीं बुलाया गया है। नजीब को ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, आसपास की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं पहुंची है। उनका कहना है कि जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे कहा है कि वो खुद अपने लेवल पर नजीब को ढूंढ रही है, इसी वजह से पुलिस अंदर नहीं गई है। रिटर्न कंप्लेंट या कोई आपको ऐसा एसएमएस आया है या कोई कम्युनिकेशन हुआ है जिसके थ्रू ये बताएं कि ये लोग इलीगली कन्फाइन है, इस तरह की कोई बात दिल्ली पुलिस के पास सामने आई है? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई है। जेएनयू विवाद पर सरकार की निगाह भी बनी हुई है। गृह मंत्री दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बात कर हालात का जायजा ले चुके हैं। सरकार का कहना है कि कुछ लोग जेएनयू का माहौल खराब करने पर उतारू हैं। कुछ वहां के स्टूडेंट्स के नाम पे जो लोग ऐसे कार्रवाई करते रहते हैं जिससे जेएनयू का भी बदनाम होता है और पूरा छात्र संघ का भी बदनाम होता है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे सनसनीखेज बात यह है कि पुलिस के मुताबिक नजीब को गायब होने से पहले जेएनयू के एक प्रोफेसर ने ऑटो में बैठते देखा था। हाँ, इन्होंने एक हमारे पास स्टेटमेंट आया है, वन ऑफ द वार्डन हैज रिपोर्टेड दैट ही हैज सीन नजीब लास्ट गोइंग इन एन ऑटो। पुलिस का कहना है कि नजीब की तलाशी। इस बीच आपको बताते हैं जो खबर आ रही है, मामले में लापता छात्र नजीब की मां से बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। एमएससी बायोटेक के जेएनयू के छात्र नजीब की गुमशुदगी के बाद जेएनयू कैंपस में बवाल मचा हुआ। आखिरी बार नजीब की उनकी अम्मी से बात हुई थी, उनकी अम्मी फातिमा हमारे साथ हैं। मैम, क्या बातचीत हुई थी आपकी आखिरी बार और क्या शेयर किया था नजीब ने? सर, नजीब ने, मैंने आनंद विहार पहुंचकर
उसे कॉल की और उससे कहा जी मैं आनंद विहार पहुँच गई हूँ, कुछ ही देर में मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ रूम पे। कहने लगा अम्मी ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाओ आप। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरा नीचे जब मैं घुसी हॉस्टल के अंदर तो सीढ़ी पे चढ़ने से पहले उसकी एक चप्पल पड़ी थी फर्श पर, थोड़ा और चढ़ी तो दूसरी चप्पल पड़ी हुई थी उसकी। मैंने अपने बेटे से कहा जो साथ में आया था मेरे, भैया की चप्पल कैसे पड़ी है? बोला अम्मी घबराओ मत, भाई अंदर होंगे, अच्छे होंगे। ऊपर चढ़े, जब हम रूम में पहुँचे तो मेरा बच्चा मुझे वहाँ नहीं मिला। उसका मोबाइल चार्जर ऐसे ही पड़ा हुआ था वहाँ पर, सारा सामान बिस्तर के ऊपर, और वो नहीं था। उसका रूम पार्टनर था वहाँ पर। मैंने उससे पूछा नजीब कहाँ है? कहने लगा आंटी बैठो आप, यहीं कहीं गया होगा, आ रहा होगा। मैं थोड़ी देर बैठी रही 1 घंटा 2 घंटा। जब देर होने लगी तो मुझे घबराहट होने लगी, बहुत देर हो गई, गया कहाँ गया, अभी तक नहीं आया। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा जाओ देख कर आओ, और बच्चे से वो भी गए इधर उधर देखने, कहीं नहीं पता चला। फिर किसी ने कहा आप पूछ लो कहीं शायद चला गया हो, तो उसकी फुप्पी रहती है जाकर नगर, जो कि लोकल गार्जियन है, उनकी मैंने कॉल की, क्या नजीब आया है? कहने लगी नहीं नजीब तो नहीं आया है। क्या बात है? मैं कोई ना नजीब, मैंने फोन किया शायद घर चला गया हो, आपके पास आ गया हो, उसके चोटे वोटे लगे, तब मारपीट हुई है यहाँ पे। तो घबरा गई, कहने लगी आए हम। मैंने कहा नहीं अभी बताओ आप क्या किस तरह की मारपीट हुई थी, क्या बताया आपके? कहा उसने रात 2 बजे मुझे कॉल की थी, कहने लगा अम्मी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में हूँ। मैं क्यों? घबरा गई मैं, एकदम बिस्तर से खड़ी हो गई। बोला वो मेरा मेडिकल कराने लाए ये लोग, और मुझे 3 लोगों ने मारा है कमरे में घुस के, और मेरे चोटे वोटे आएंगे, और मेडिकल नहीं कर रहे हैं डॉक्टर लोग, वो कह रहे हैं पहले पुलिस रिपोर्ट कराओ। और हम लोग अब, उसने ये कह के फोन रख दिया। और कहाँ लगी चोट ने बताया नहीं मुझे, फोन रख दिया। फिर मैंने उसके पार्टनर को फोन किया, उन्होंने बताया आंटी अब घबराना, परेशान ना हो, नजीब आपके पास आने को कह रहा है। तो मैं कहा ठीक है, मैं उसे संभाल लो आप लोग, मैं आ रही हूँ।